सो गाइस फाइनली आज हमारा बिनिंग का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट हो चुका है और बिनिंग करने का मेन मकसद हमारा यही है कि हम किसी भी वेबसाइट से ट्रायल ले सकते हैं। अराउंड सारी वेबसाइट्स का ही ट्रायल हम ले सकते हैं। अब ट्रायल दो तरह का होता है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर बेसिकली थ्योरी पे होगा। सो ये थियोरेटिकल लेक्चर है, टोटली थ्योरी होगी इसमें। सो आराम से बैठे, साथ में कोई चीज़ रख लें खाने पीने की, तो हम स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है बिन के रिलेटेड या बिनिंग के रिलेटेड, वो है कि बिन क्या है या बिनिंग क्या है। सो बिनिंग तो हम देख चुके हैं कि बिनिंग जो है, आप बिन्स बनाते हैं और उनसे ट्रायल ले लेते हैं किसी भी वेबसाइट का। तो बिन बेसिकली क्या है? बिन एक बैंक आइडेंटिफिकेशन नंबर है। बिन आपका किसी भी बैंक को आइडेंटिफाई करता है। आपका बिन किस बैंक का है या आपका जो कार्ड है वो किस बैंक का है, ये सारी डिटेल्स आपकी बिन के अंदर स्टोर होती है। और नॉर्मली बिन की जो लेंथ होती है वो 6 डिजिट होती है, लेकिन इसके अंदर इंफॉर्मेशन आपके बैंक की स्टोर होती है और आपके कार्ड की ए टू जी सारी इंफॉर्मेशन आपकी बिन के अंदर स्टोर होती है। जैसे कि बिन किस बैंक की है, बैंक किस जगह पे बेस्ड करता है, बैंक का एड्रेस क्या है, बैंक का फ़ोन नंबर क्या है, मतलब बैंक का सारा कॉन्टैक्ट सिस्टम इसके अंदर स्टोर होता है। ठीक है जी, सारी इन्फॉर्मेशन बैंक के रिलेटेड इसके अंदर स्टोर होती है। इवन बैंक के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं, कार्ड के रिलेटेड भी सारी इन्फॉर्मेशन इसी में स्टोर होती है। जैसे कि आपका कार्ड वीज़ा कार्ड है, मास्टर कार्ड है, या कार्ड की टाइप कौन-सी है, ठीक है जी। अब आपका कार्ड क्लासिक है, स्टैंडर्ड है, प्लैटिनियम है, गोल्ड है, सिल्वर है, आपका कार्ड कौन-सा है? उसके बाद आपका कार्ड प्रीपेड है या नहीं है, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी बिन के अंदर स्टोर होती है। तो आई होप कि आपको अंदाज़ा लग चुका होगा कि बिन की इम्पोर्टेंस क्या है और बिन बिन होती क्या है। तो बिन बेसिकली 6 डिजिट की होती है, लेकिन इसके अंदर इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा स्टोर होती है। और हर एक बैंक के पास काफ़ी ज़्यादा बिन्स होती हैं, कुछ के पास कम होती हैं, कुछ के पास ज़्यादा होती हैं। जो छोटे बैंक्स होते हैं उनके पास इतनी ज़्यादा हाई सिक्योरिटी नहीं होती, लेकिन जो बड़े बैंक्स होते हैं वो हाई सिक्योरिटी वाली बिन्स बनाते हैं, उनकी बिन्स पे अच्छी सिक्योरिटी भी लगी होती है। तो वो सारी बात की बातें हैं। अभी के लिए हम सिर्फ ये देखेंगे कि बिन क्या है। अच्छा, अभी यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए एक कार्ड यहाँ पे उसकी पिक्चर ऐड कर दी है ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ यहाँ पे बिन कौन सी है। किसी भी कार्ड के नंबर में 16 डिजिट्स होते हैं। तो किसी भी कार्ड के 16 डिजिट्स होते हैं जो कि 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, और हर एक पार्ट के अंदर 4 डिजिट्स मौजूद होते हैं। अब जो पहले 2 पार्ट्स हैं, उनमें से पहले वाले पार्ट के 4 डिजिट्स और दूसरे वाले पार्ट के फर्स्ट वाले 2 डिजिट्स को मिला के आपकी पूरी बिन बनती है। और इस बिन के अंदर आपके पूरे इस कार्ड की इंफॉर्मेशन स्टोर है। फॉर एग्जांपल क्या-क्या, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया आपका ये कार्ड किस बैंक का है, बैंक कहाँ पे बेस्ड करता है, बैंक का कॉन्टैक्ट क्या है, आपका कार्ड प्लैटिनियम है, क्लासिक है, बिज़नेस है, स्टैंडर्ड है, आपका कार्ड कौन-सा है, उसके बाद आपका कार्ड की टाइप कौन-सी है, यानी डेबिट है या क्रेडिट है, उसके बाद आपका कार्ड प्रीपेड है या नहीं है। ये सारी चीज़ें आपकी बिन के अंदर स्टोर होती हैं। अब बिन से कार्ड कैसे बनता है वो भी हम आगे देखते हैं, लेकिन यहाँ तक ये चीज़ आपको बताना ज़रूरी थी कि बिन क्या होती है। आई होप कि आपको बिन की इम्पोर्टेंस समझ लग चुकी होगी और बिन के बारे में भी आपको समझ आ चुकी होगी कि बिन क्या है। नेक्स्ट मूव करते हैं, बिन्स फॉर डिफरेंट कार्ड्स। बेसिकली बिन कार्ड्स को कैसे डिफरेंशिएट करती है। कोई भी कार्ड है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये कार्ड आपका वीज़ा है, मास्टर कार्ड है या कार्ड कौन-सा है, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपकी बिन का फर्स्ट लेटर डिफाइन करता है, सॉरी फर्स्ट डिजिट। कोई भी बिन है, उसका फर्स्ट डिजिट डिफाइन करता है कि आपका जो कार्ड है या जिस कार्ड के ऊपर वो बिन है, वो कार्ड कौन-सा है। अच्छा, लेट्स सपोज़ अगर आपको जस्ट कार्ड नंबर दे दिया जाए, इमेजिन करो कि आप सिर्फ़ कार्ड नंबर से उसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो, कार्ड कौन-सा है, उसके बाद आपका जो बैंक है वो कौन-सा है। जैसे कि अभी मैंने आपको पीछे बताया, जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई, आप सिर्फ़ कार्ड नंबर से वो सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। कैसे? बिन की मदद से। तो ये है बिनिंग की इम्पोर्टेंस, ठीक है जी। यहाँ पे अब जो एमएक्स कार्ड है, वो हमेशा स्टार्ट होगा डिजिट 3 से। किसी भी बिन का जो स्टार्टिंग डिजिट है अगर 3 है,
तो आपके कार्ड पे लिखा है या नहीं, आपके कार्ड पे कहीं पे प्रिंटेड है या नहीं, आपको समझ लेना है कि ये जनाब एमएक्स कार्ड है। और एमएक्स कार्ड के अंदर आपका जो कार्ड लेंथ होती है कार्ड नंबर की 16 डिजिट ही होती है, लेकिन इसका जो सीवीवी है वो 4 डिजिट का होता है। उसके बाद अगर आपके किसी भी कार्ड का जो स्टार्टिंग लेटर है वो 4 है, तो इसका मतलब है कि वो आपका कार्ड वीज़ा कार्ड है। कोई भी आपका कार्ड है उसके अंदर आपका अगर स्टार्टिंग लेटर जो है, स्टार्टिंग डिजिट जो है वो 5 है, तो इसका मतलब आपका मास्टर कार्ड है। और मेनली यूज़ भी यही 2 होते हैं, वीज़ा और मास्टर। लेकिन कुछ कंट्रीज़ है जहाँ पे डिस्कवर और एमएक्स भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। अच्छा, एमएक्स क्या है? अमेरिकन एक्सप्रेस। अगर आप इसको गूगल कर लें तो इसके बारे में काफ़ी डिटेल आपको पता चल जाएगी। अमेरिकन एक्सप्रेस ये जो एमएक्स है इसकी फुल फॉर्म है। उसके बाद यहाँ पे है डिस्कवर। कोई भी कार्ड अगर 6 से स्टार्ट होता है तो उसका मतलब वो आपका डिस्कवर कार्ड है। सो इस तरह बिन्स जो हैं वो आपके कार्ड्स को डिफरेंशिएट करती हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ बिनिंग या टाइप्स ऑफ बिन्स। बिनिंग की टाइप्स हम आगे डिटेल के साथ उनको भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पे हम बिन्स की टाइप को देख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट टाइप है नॉन वीबीवी। वीबीवी का मतलब होता है वेरीफाइड बाय वीज़ा। नॉन वीबीवी नॉन वेरीफाइड बाय वीज़ा, मतलब इस कार्ड पे आपकी सिक्योरिटी नहीं होगी। जब भी आप इस कार्ड को कहीं भी, इस बिन वाले कार्ड को कहीं भी ट्रायल के लिए या पेमेंट के लिए यूज़ करेंगे, तो ये आपसे ओटीपी रिक्वायर नहीं करेगा। आपसे वेरिफिकेशन नहीं करेगा कि कार्ड आपका है या नहीं। जैसे कि अगर हम जैसे कि हम पाकिस्तानी हैं या इंडियंस हैं, जैसे कि हम यहाँ पे कोई भी कार्ड कहीं पे भी यूज़ करते हैं, तो क्या होता है कि हमारे फ़ोन नंबर पे एक ओटीपी रिसीव होता है। हम वो ओटीपी पुट करते हैं, उसके बाद आपके बैंक अकाउंट से वो पेमेंट करती है। क्यों? हमारे यहाँ पे जितने भी कार्ड्स हैं वो वेरिफाइड बाय वीज़ा है, वो वीबीवी कार्ड है। क्योंकि हमारे यहाँ पे सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा है और जो कंट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा अमीर हैं, उन कंट्रीज़ में सिक्योरिटी कम है। उनके कार्ड्स के ऊपर वेरिफिकेशन नहीं लगी होती। तो वहाँ पे अगर आप उनका कार्ड यूज़ करते हैं, तो वो आपसे ओटीपी रिक्वायर नहीं करेंगे। लेट्स सपोज़ कि आपके पास एक वीबीवी कार्ड है या वीबीवी पिन आपने निकाल ली है, उसको जब आप यूज़ करेंगे तो वो तो वेरिफिकेशन माँग लेगी। तो फिर आप क्या करेंगे? कोड तो जाएगा कार्ड के ओनर के पास, तो आप उसको कभी भी यूज़ नहीं कर सकते, ना ट्रायल के लिए, ना ही पेमेंट्स के लिए। अगर आप कार्डिंग करते हैं या बिनिंग करते हैं और आपके पास वीबीवी कार्ड है या वीबीवी पिन्स हैं, तो आप उनको फेंक दें, उनकी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। आई होप कि आपको वीबीवी और नॉन वीबीवी की समझ भी लग चुकी होगी। अच्छा, यहाँ पे एक और थर्ड टाइप भी है, वो है एवीएस। थोड़ा-सा मिस्टेक हो गया है, ये बी नहीं है, यहाँ पे एस आना था। सो एवीएस क्या होता है? एवीएस का मतलब है एड्रेस वेरिफिकेशन सिस्टम। कुछ कार्ड ऐसे होते हैं जिनमें एवीएस की सिक्योरिटी लगी होती है। जब आप ऐसे कार्ड्स को यूज़ करते हैं तो आपको एड्रेस अपना बिल्कुल एग्ज़ैक्ट एड्रेस डालना होता है जो कि आपकी बिन के अंदर स्टोर्ड है। अच्छा, वहाँ पे आपको ये भी नहीं कि वर्ड बाय वर्ड आपका सेम एड्रेस होना चाहिए। ज़िप कोड आपका, कम से कम आपका ज़िप कोड फुली मैच करना चाहिए और आपका जो सिटी या स्टेट है वो भी मैच करना चाहिए। सो अगर आपका सिटी और ज़िप कोड सेम वहाँ पे मैच कर जाता है, तो आपका वो कार्ड जो है वो अप्रूव हो जाता है ट्रायल के लिए या पेमेंट्स के लिए। ठीक है जी। सो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है बिलिंग करते हुए कि आपको फाइंड करने हैं नॉन वीबीवी कार्ड्स और सिर्फ़ नॉन वीबीवी कार्ड्स। क्योंकि एवीएस हम कभी-कभार जो है एवीएस में भी हमें डिटेल्स वगैरह पता चल ही जाती है बिन की और यूज़ भी हो जाता है, लेकिन थोड़ा-सा उसमें दिक्कत लगती है। लेकिन जो नॉन वीबीवी है, वो आराम से हर एक जगह पे चल जाता है। नेक्स्ट मूव करते हैं हाउ टू जनरेट कार्ड। अब कार्ड्स को कैसे जनरेट करते हैं? सिंपल प्रोसेस है। आपके पास 6 डिजिट का एक बिन है, उसके अंदर आपने 10 डिजिट अपने पास से मिला देने हैं। आपका जो है ये 16 डिजिट्स का एक कार्ड, पूरा कार्ड नंबर बन जाएगा। ठीक है जी। जब आप 6 + 10 करेंगे, आपका 16 डिजिट का एक पूरा कार्ड नंबर बन जाएगा। उसके बाद आपने उसमें और क्या चीज़ें एंटर करनी है, आपकी एक्सपायरी डेट आपने एंटर कर देनी है। अब वो भी आप रैंडम एंटर करेंगे। उसके बाद आपने सीवीसी नंबर वहाँ पे एंटर कर देना है, सिक्योरिटी कोड जो होता है। तो ये सारी चीज़ें जब आप एंटर कर देंगे, तो आपका एक कार्ड बन जाएगा। तो क्या हम ये सारा प्रोसेस मैनुअली करेंगे? एक बिन लेके उसके अंदर 10 डिजिट पहले ऐड की करके एक कार्ड नंबर बनाएँगे। उसके बाद उसमें रैंडम कोई भी मंथ और ईयर चूज़ करके एक एक्सपायरी डेट बनाएँगे। उसके बाद रैंडम 3 डिजिट्स लिख के उसका सीवीसी कोड बनाएँगे।
इस तरह तो हमें घंटों लग जाएँगे और हम सिर्फ़ कुछ ही कार्ड्स जनरेट कर सकेंगे। तो क्या हम ये प्रोसेस अब यूज़ करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। हम यहाँ पे एक कार्ड जनरेटर यूज़ कर लेंगे। काफ़ी ज़्यादा कार्ड जनरेटर हैं, सो आपको पेड लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ अगर आप पेड कार्ड जनरेटर लेते हैं, उसने भी आपके रैंडम नंबर उसमें ऐड करके कार्ड बनाना है। तो अगर आप फ्री वाला यूज़ करते हैं, उसने भी आपके बिन के अंदर कुछ रैंडम नंबर एंटर करके कार्ड जनरेट करने हैं। तो एक बहुत ही पॉपुलर रैंडम जो कार्ड जनरेटर है, वो है नेम्सोजेन, और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है? तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे कार्ड जनरेट करने के लिए सिंपली आपने इस वेबसाइट पे जाना है, अपनी बिन वहाँ पे एंटर करनी है और जनरेट पे क्लिक करना है, तो आपके कार्ड जनरेट हो जाएँगे। ये हम आगे प्रैक्टिकल में सारी चीज़ें देखेंगे। तो अच्छा, कार्ड तो हमने जनरेट कर लिए। जब हम रैंडम नंबर एंटर कर लेंगे, एक्सपायरी डेट, सीवीसी, कार्ड तो जनरेट कर लिए। तो क्या अब वो वर्किंग के लिए रेडी है? क्या हम उससे ट्रायल ले सकते हैं या फेक पेमेंट्स कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अब जब हम इस तरह के कार्ड्स बना लेते हैं, तो बेसिकली हैं तो वो रैंडम नंबर, हमें तो नहीं पता कि इनमें से कौन-सा कार्ड किसी बैंक ने इश्यू किया है या कौन-सा नहीं किया। तो ये चीज़ें हमें कैसे पता चलेंगी? फिर हम कार्ड्स को चेक करेंगे, जो हमने रैंडम कार्ड्स बनाए हैं, उनको हम चेक करेंगे कि इनमें से लाइव कार्ड्स इस वक़्त कौन से हैं, जो कि बैंकों ने इश्यू कर दिए हैं, या जिन कार्ड्स को अभी जो कार्ड्स अभी इस दुनिया में एग्ज़िस्ट करते हैं। तो वो सब फाइंड करने के लिए हम चेकर यूज़ करते हैं। अब चेकर आप पेड चेकर यूज़ कर सकते हैं, फ्री वाले भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको रिकमेंड करूँगा स्टार्टिंग में आप फ्री वाला ही यूज़ करो। पेड पे जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप पेड पे चले जाते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। क्योंकि पेड चेकर जो है वो थोड़ा अच्छे से इसको चेक करते हैं और अच्छे से आपके कार्ड्स जो हैं वो फाइंड कर देते हैं। अभी उनकी इम्पोर्टेंस भी हम देखते हैं कि वो क्या है। नेक्स्ट मूव करते हैं, हाउ टू चेक लाइव कार्ड्स एंड डेड कार्ड्स। तो लाइव कार्ड और डेड कार्ड्स को चेक करने के लिए हम चेकर यूज़ करते हैं, और एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर टूल है जो कि यूज़ होता है, मिस्टर चेकर। मिस्टर चेकर डॉट नेट, ये एक वेबसाइट है। अभी हम इसको प्रैक्टिकली भी चेक करते हैं। तो इस वेबसाइट पे आप अपने जो भी आपने कार्ड जनरेटर से या रैंडम कार्ड जनरेटर से कार्ड जनरेट करवाए हैं, वो लाके पेस्ट कर देंगे, तो ये उसमें से आपको लाइव कार्ड्स निकाल के दे देगा। अब इसका जो एल्गोरिदम वर्क कर रहा होता है, वो आपका कुछ नंबर्स के लिए वर्क करता है। जो फ्री वाला वर्जन है, उसमें अगर आप कार्ड्स पेस्ट कर देते हैं, तो ये आपकी बिन के आगे वाले 4 से 5 डिजिट्स को कंपेयर करता है कि कोई इनमें से लाइव कार्ड अभी है, तो ये आपका वो कार्ड लाइव कार्ड्स वाले सेक्शन में फेंक देता है कि जी ये कार्ड आपका लाइव है। असल में वो फेक कार्ड होता है, बिल्कुल भी एग्ज़िस्ट नहीं कर रहा होता। और वही हमारा ट्रायल लेने के लिए काफ़ी होता है, बिकॉज़ कोई भी वेबसाइट है, उन्होंने आपका बिन चेक करना है, बिन मैच हो गया है, साथ में कुछ और एक्स्ट्रा नंबर वो चेक कर लेंगे, क्या ये कार्ड किसी से मैच करते हैं? अगर करते हैं तो वो कहेंगी कि जी ओके है, ट्रायल स्टार्ट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप पेड चेकर लेते हैं, तो वो आपका पूरा कार्ड नंबर चेक कर देते हैं, और अगर वो मैच करता है तो आपको दे देते हैं, अदरवाइज़ वो डेड में फेंक देते हैं। अच्छा, यहाँ पे जब आप कार्ड चेक करते हैं, उनमें से कुछ कार्ड लाइव कार्ड्स होते हैं, कुछ डेड कार्ड्स होते हैं। तो जो लाइव कार्ड होते हैं, उनमें से हो सकते हैं कुछ कार्ड, उनका नंबर टोटली किसी एग्ज़िस्टिंग कार्ड के साथ मैच करता हो। उन कार्ड्स को हम बोलते हैं सीसीएन। सीसीएन का क्या मतलब होता है? क्रेडिट कार्ड नंबर, कि आपका जो कार्ड का पूरा नंबर है, वो किसी कार्ड के साथ मैच कर रहा है। लेकिन उसका क्या मतलब है? सिर्फ़ कार्ड नंबर ही मैच कर रहे हैं ना, आपका जो एक्सपायरी डेट या सीवीसी नंबर है, वो तो अभी मैच नहीं कर रहा। तो ऐसे कार्ड्स के लिए जिनका एक्सपायरी डेट और सीवीसी नंबर्स या सिक्योरिटी कोड भी मैच करता हो, वो होते हैं सीवीवी। तो जो आपके सीवीवी कार्ड्स होते हैं, उनमें आपका सारा कुछ मैच कर रहा होता है, जैसे कि कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट और सिक्योरिटी कोड। तो उन कार्ड से आप पेमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन उनको फाइंड करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल है। तो उसके लिए आपको एस्केप बेस्ड चेकर यूज़ करने होंगे, लेकिन वो पेड चेकर्स होते हैं, फ्री में आपको ऐसा कोई भी चेकर नहीं मिलेगा। सो अभी हम देख लेते हैं साथ ही कि कार्ड्स को जनरेट कैसे करना है और लाइव और डेड कार्ड चेक कैसे करने हैं। सो यहाँ पे जो बिन मैंने डाला हुआ है, इसी को मैं कॉपी करता हूँ और इससे हम कार्ड्स जनरेट करते हैं। आप कोई भी ब्राउज़र यूज़ करें, लेकिन बिनिंग के लिए जो बेस्ट ब्राउज़र है, वो एक तो ब्रेव ब्राउज़र है और दूसरा डकडकगो। और मुझे पर्सनली डकडकगो ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं इसको यूज़ करता हूँ। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, सिंपल आप गूगल क्रोम भी यूज़ कर सकते हैं, नो इश्यू। बिकॉज़ यहाँ पे हम कोई भी
कार्डिंग या इलीगल काम परफॉर्म नहीं कर रहे, स्पैमिंग वगैरह, तो आप कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है नेम्सोजेन। अब ये बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट है, तो यहाँ पे nemsogen.com वेबसाइट है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अराउंड यहाँ पे आई थिंक नेम पूरा नहीं लिखा मैंने, सो हम इसको अगेन सर्च करते हैं। अच्छा, इसके साथ काफ़ी वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगी, nemsogen.com, nemsogen.co, nemsogen.net भी हैं, और ये कुछ और वेबसाइट्स भी हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ये फर्स्ट वाली यूज़ करूँगा। तो इसका लेआउट कुछ इस तरह से आपको दिखता है। अब यहाँ पे आपने लाके अपनी बिन पेस्ट कर देनी है, सिंपल है। अभी बिन भी काफ़ी तरह की होती है। बिन के अंदर भी आपको काफ़ी डिटेल्स, मतलब बिन का जो नंबर है, उसमें भी काफ़ी चीज़ें हैं जो कि हम आगे देखेंगे, और यहाँ पे भी काफ़ी चीज़ें हैं जो कि और एक्सप्लेन करने वाली हैं। सिंपल, अगर आपको कार्ड जनरेट करनी है, यहाँ पे लाके अपनी बिन पेस्ट कर दें। साइड पे जब आप क्लिक करेंगे, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे इसके आगे एक्स मार्क कर देगा, मतलब रैंडम नंबर जितने भी एक्स यहाँ पे लिखे होंगे, तो मतलब उतने यहाँ पे ये रैंडम नंबर ऐड करेगा बिन के आगे। यहाँ पे आप क्वांटिटी ऐड करेंगे कि आपको कितने कार्ड जनरेट करवाना है। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे 100 कर देता हूँ। अब ये क्या करेगा, एक ही क्लिक के अंदर 100 कार्ड जनरेट कर देगा। अगर मैं इसको 1000 कर देता हूँ, चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ। 100 है, जनरेट पे क्लिक करें, तो जैसे कि मैंने जस्ट सिंगल क्लिक किया है और इसने 100 कार्ड जनरेट कर दिए। ऐसे ही अगर हम खुद से लिखने में बैठ जाते तो हमें घंटों लग जाने थे सिर्फ 100 कार्ड लिखने में। तो इस तरह अगर आप जनरेटर यूज़ कर लेते हैं, तो आप इजीली 100 कार्ड्स या जितने भी मैक्सिमम आप बनाना चाहें, तो आप बना सकते हैं। जैसे कि अभी मुझे 1000 कार्ड चाहिए, यहाँ पे मैं क्वांटिटी ऐड कर दूंगा 1000, तो ये 1000 जनरेट कर देगा। अगर मुझे 10,000 चाहिए, तो मैं 10,000 ऐड कर दूंगा, और ये मुझे 10,000 जनरेट कर देगा। लेकिन जितनी ज़्यादा आप क्वांटिटी यहाँ पे बढ़ाते जाएंगे, अगर आपका सिस्टम इतना पावरफुल है, तो आप जनरेट करवा सकते हैं। अदरवाइज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसको 1000 से कम ही रखें। तो यहाँ पे मैं अगर 1 लाख भी कर दूँगा तो ये चलेगा, लेकिन वो एक बहुत बुरी चीज़ है, इतने ज़्यादा कार्ड्स की हमें ज़रूरत भी नहीं है। तो इस तरह आप यहाँ पे कार्ड्स जनरेट करवाएँगे, सो मैं यहाँ से 1000 करवा लेता हूँ, और नॉर्मली मैं 100 ही जनरेट करवाता हूँ, उसके बाद मैं उनको चेक कर लेता हूँ। सो यहाँ पे मैंने 100 जनरेट करवाया, उसके बाद हम चले जाएँगे मिस्टर चेकर पे। सिंपली जाके आप सर्च कर लें किसी भी ब्राउज़र पे मिस्टर चेकर, तो यहाँ पे CCN2 या सिंपल आप मिस्टर चेकर सर्च करेंगे, तो इसमें से आपको CCN2 वाले को ओपन करना है या CCN1 वाले को, क्योंकि इनका जो CCN3 है, यहाँ पे नीचे आपको कहीं मिल जाएगा, वो पेड वेरिएंट है। अगर आप उसको बाय करना चाहें, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा मिस्टर चेकर जो है, ये वेबसाइट ओपन हो चुकी है। अच्छा, इसकी एक ख़ास बात ये है कि एक तो ये फ्री है, दूसरे नंबर पे इस पे आपको कोई एक्स्ट्रा एड्स वगैरह भी देखने को नहीं मिलते, जो कि आपका जो यूज़र एक्सपीरियंस है, उसको थोड़ा बैड फ़ील करवाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको कोई इस तरह के एड्स या जो इरिटेट कर रहे हैं, वो आपको नहीं मिलते। यहाँ पे आपने सिंपली इसको पेस्ट कर देना है, जो भी कार्ड्स आपने यहाँ से कॉपी किए हैं। तो कॉपी कैसे करना है, ये जो आपके पास क्लिक टू कॉपी बोर्ड कॉपी टू क्लिपबोर्ड का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये कॉपी हो जाएँगे। यहाँ पे आने के बाद सिंपली आपने पेस्ट करना है और स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। अभी आप देखेंगे जैसे ही मैंने इसको स्टार्ट पे क्लिक किया, ये कार्ड लाइव निकलना शुरू हो गए। 2 कार्ड्स लाइव हैं, यहाँ पे आ चुके हैं। अभी ये सारे नहीं हुए, अभी ये प्रोसेस पूरा एक होगा। बेसिकली बैकएंड पे इसका एल्गोरिदम वर्क कर रहा है, जो कि आपके एक-एक कार्ड को चेक कर एक-एक कार्ड को कैसे चेक करता है, पहले तो बिन चेक करता है, बिन मैच कर गई, ठीक है। उसके बाद कार्ड के कुछ नंबर्स को मैच करवाने की कोशिश करता है। अगर तो कार्ड जो इश्यू हुए हैं, उनमें से कुछ के नंबर्स मैच हो रहे हैं, मतलब सारे नहीं भी हो रहे, लेकिन कोई 5-6 एक्स्ट्रा नंबर्स जो हैं, बिन के अलावा मैच हो रहे हैं, तो ये उनको लाइव वाले सेक्शन में फेंक देगा। जैसे अभी 7 कार्ड लाइव हैं, अब मेबी इनमें से कोई एग्ज़िस्ट करता हो, या ये भी हो सकता है ये टोटली फेक हो। उसके बाद जो भी आपके डाई कार्ड होंगे, जो कि बिल्कुल भी सिर्फ़ आपका बिन मैच कर रहे हैं, लेकिन कार्ड मैच कर ही नहीं रहा, वो यहाँ पे फेंकेगा डाई में। और कुछ कार्ड ऐसे हैं जो कि इसको पता ही नहीं चल रहा कि लाइव हैं या डाई हैं, तो उनको ये अननोन वाले सेक्शन में फेंक देगा। सो इस तरह आप कार्ड जनरेट करके उनको चेक कर सकते हैं कि लाइव हैं या नहीं। अब आगे वाले लेक्चर्स में हम क्या चीज़ें देखेंगे, आगे वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे कि प्राइवेट और पब्लिक बिनिंग क्या होती है। सो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है।